बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों का इदारों पर एतमाद ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वाज़ह मिसाल गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये बयान था कि मौजूदा निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, जिस पर बड़ा उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। हकीकत दरअसल यही है। पाकिस्तान में जो भी शख्स इन्वेस्टमेंट करने आया, उस पर जोंकों की तरह लोगों ने, इदारों ने हमले किए। कभी EOBI, कभी इनकम टैक्स, कभी कोई और महकमा, कभी एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद कभी FIA, कभी फूड अथॉरिटी, कभी कोई किसी न किसी तरीके से वो महकमा पीरा फोर्स के ज़रिए कभी आ गए, कभी किसी और ज़रिए से, ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाएं या उन्हें अपना भत्था दें। जिसकी एक और वाज़िया मिसाल गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद का एक इलाका है तांदलियाँ वाला। वहाँ पर एक शुगर मिल है चनार। अरसा दराज से ये शुगर मिल वहाँ पर चीनी पैदा कर रही है। उसके जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं जावेद कियानी, वो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदार भी रह चुके हैं, पंजाब के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा है जो स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के जो सरबराह हैं फील्ड मार्शल हाफिज़ आसम मुनीर के नाम, कि उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। अब अंदाज़ा लगा लें कि एक अरबपति जो सरमायाकार है, यहाँ पर कारोबारी शख्सियत है, बाअसर आदमी है, कि उसको भी इदारों से इंसाफ नहीं मिल रहा। उसको कोई उम्मीद नहीं कि कोई उसकी सुनवाई होगी। उसने SIFC के सरबराह को ख़त लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि उसकी शुगर मिल उसको बर वक़्त चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। गुज़श्ता साल यानी 20 अक्टूबर से 28 दिसंबर 2025 ये बंद रखी गई है, और फिर उसके बाद हमें इजाज़त मिली है, और क्रशिंग सीज़न ख़त्म होने से कबल 19 फरवरी को शुगर मिल उनकी बंद कर दी गई। और ये किसके हुक्म पर बंद की गई? ये दो शख्सियात के उन्होंने ख़त में नाम लिए हैं। एक केंद्र कमिश्नर हैं अमजद हफीज़, केंद्र कमिश्नर पंजाब, और दूसरा डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासर। इन दोनों के नाम उन्होंने लिए हैं कि ये दो बंदे ये इसमें मुलव्वस हैं। इन्होंने उनको 2 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है, और उनके इस नुकसान का अजाला किया जाए। एक तो उनकी मिल सही तरीके से नहीं चल सकी, दूसरा उनका जो चनार एनर्जी लिमिटेड है वो भी बिजली पैदा करने के काबिल नहीं था, बर वक़्त नहीं चला, और वो जितनी उसकी सलाहियत थी बिजली पैदा करने की वो पैदा नहीं कर सका। मिल चीनी नहीं पैदा कर सकी, बिजली पैदा करने वाला जो उनका पावर जनरेशन कंपनी है वो बिजली पैदा नहीं कर सकी, और इससे उनको न सिर्फ 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि वो बैंकों की अदायगियाँ करने से कासर हैं, और लोगों के जो पैसे हैं गन्ने के काश्तकारों के 60 करोड़ रुपया वो भी वो नहीं दे सके। ये एक अपना ख़त उन्होंने लिखा है, जिस पर जो है अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये गुज़श्ता महीने जो ख़त हाफिज़ आसम मुनीर को लिखा गया, ये 22 जुलाई 2026 को, और तकरीबन 1 महीना होने को है, और अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब किसान रहनुमा जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हुकूमती शख्सियत, एक आला हुकूमती पंजाब की आला हुकूमती शख्सियत इस मिल को किसी न किसी तरह दिवालिया करके हथियाना चाहती है, क्योंकि वो ख़ुद कारोबार में मुलव्वस है। ये एक ओहदेदार हैं किसान रहनुमा, उन्होंने ये एक इल्ज़ाम आयद किया है कि इस तरीके से जो है इस मिल को इसी वजह से ये दिवालिया करना चाहते हैं, ताकि वो औने पौने दामों इसको ख़रीद सकें। अच्छा, अब बात ये है कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? अगर देखें, अब पंजाब हुकूमत के कुछ लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो चनार शुगर मिल समेत मुतअद्दिद शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाह रहे हैं, जिन्होंने गन्ने के काश्तकारों को पैसे नहीं दिए। लिहाजा ये मिलें उनकी हिट लिस्ट पर हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन बात यह है कि एक बंदे ने इल्ज़ामात लगाए हैं
کہ ان کی مل قبل کرشنگ سیزن شروع ہونے پر ان کو اجازت نہیں ملی 1.5 سے 2 مہینے. پھر کرشنگ سیزن ابھی جاری تھا، پہلے بند کر دی گئی. پہلے اس کی تو تحقیقات کرا لیں. اگر ان کے الزامات درست ہیں، جاوید کیانی جو چیف ایگزیکٹو ہیں چنار شوگر مل کے، ان کے ان الزامات کی باقاعدہ تحقیقات کرائی جائیں. اگر واقعی ٹھیک ہیں، کیونکہ اتنا بڑا الزام غلط نہیں لگایا جا سکتا، اور اس نے باقاعدہ 2 بندوں کے نام، کین کمشنر پنجاب امجد حفیظ اور ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر جو فیصل آباد کے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر تھے، ان پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کی وجہ سے اب یہ نقصان ہوا ہے. کس کے کہنے پر یہ ملیں بند کی گئیں؟ آخر کوئی نہ کوئی شخصیت تو پیچھے ہوگی. ان 2 افسران کا ذاتی مفاد تو نہیں ہو سکتا، یقیناً ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے عناصر ہوں گے جو اس مل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بھاری، تاکہ یہ دیوالیہ ہو اور پھر وہ اس کو اونے پونے داموں خرید سکیں. اب SIFC کے پاس یہ لیٹر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں، کیونکہ پنجاب حکومت کے کسی ادارے سے انہیں توقع نہیں ہے. یہاں کوئی بھی بزنس مین جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ جنرل عاصم منیر کا نام لیتا ہے کہ جی وہ آئیں. نہ کسی سیاسی جماعت کو اعتماد ہے ان اداروں پر حکومت کے، اور نہ ہی کسی کاروباری شخصیت کو. اور اب SIFC کا یہ بنتا ہے کہ وہ فوری طور پر اس کی تحقیقات کریں. اگر یہ افسران اس میں ملوث ہیں تو ان کو فی الفور نوکری سے نکالا جائے، اور اس مل کا جتنا نقصان ہوا ہے یہ ان افسران سے لے کر ان کی جائیدادیں ضبط کر کے، یا پھر حکومت اپنے تئیں ان کے نقصان کا ازالہ کرے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو کل کو ہر آئے دن اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. کوئی نہ کوئی بڑی کاروباری شخصیت دوسرے کو کھانے کے چکر میں اس طرح کے افسران کو استعمال کرے گی، ان کو بھی فوائد دے گی اور خود بھی جو ہے نا وہ فائدہ لے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے. کیا جاوید کیانی کو یا چنار شوگر مل کو انصاف ملتا ہے، یا ماضی کے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی فائلوں کی نظر ہو جائے گا. اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.